हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। दोस्तों, अपन आज फिर से लेके आए हैं टेक्निकल हेल्पर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कि 23 अगस्त 2018 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को अपन हल कर रहे हैं। आज फिर से अपन 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही एग्जाम का आधार होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही एग्जाम को नीचे स्तर से ऊपर तक ले जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यही आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले रहेंगे। दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि मैंने कल आपको दिया था करने के लिए, उसको अपन पहले हल कर लेते हैं। क्वेश्चन था, सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, उसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पर आपको 125 वोल्ट है ना, 125 वोल्ट तो क्या दे रखा है, स्रोत दे रखा है, इससे वोल्टेज आ रही है ना। इसको बैटरी कह सकते हैं, या अप्लाई वोल्टेज कह सकते हैं, या प्रदाय वोल्टेज कह सकते हैं। और अपन को यहाँ पर जो प्रतिरोध दिया है, यानी कि ये तो है अपने पास ई बराबर, या इसको आप पी वी बराबर कह सकते हो, या ई बराबर कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आर बराबर अपन को दिया है प्रतिरोध दिया है अपन को 100 ओम। ठीक है, अपन को यहाँ पर आई बराबर ज्ञात करना है, यानी कि अपन को धारा निकालनी है। नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन यह बिल्कुल भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आई बराबर, देखिए आपको आई निकालना है, तो ओम का नियम कहता है कि आई को आप किस तरीके से निकाल पाओगे, तो वी बटा आर आपको करना है, और इसमें आपको मान रखकर और आंसर निकाल लेना है। वी बराबर अपने पास 125 है, 125 बटा आर बराबर अपने पास 100 है। अब इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे क्या जाएगा, 2 जीरो से 2 अंक छोड़ के अपन एक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर अपन पॉइंट लगा देंगे। अपना आंसर आ जाएगा 1.25 एम्पियर। कंप्लीटली अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, 6.0 वोल्ट का ईएमएफ स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोध लैंप के साथ जुड़ा हुआ है और 2.0 एम्पियर का प्रवाह देता है, तो सभी तार प्रतिरोधी मुक्त है, तो लैंप का प्रतिरोध क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं डायग्राम के अनुसार आपको समझा देता हूं कि इस तरीके से एक लैंप जुड़ा हुआ है ना, और यह किसी वोल्टेज स्रोत से जुड़ा हुआ है। यह अपना वोल्टेज स्रोत, ठीक है, यह अपना वोल्टेज स्रोत, और यह है अपने पास लैंप, और यह है वायर। ठीक है, जुड़ा हुआ है कितने मान के, 6.0 वोल्ट के मान से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए, यहाँ पर स्रोत पूरी तरह से प्रतिरोधी लैंप, यह प्रतिरोधी लैंप है, एक से जुड़ा हुआ है, और एम्पियर कितना बह रहा है परिपथ में, 2.0 एम्पियर यहाँ पर धारा बह रही है। ठीक है, 2.0 यहाँ पर धारा क्या कर रही है, गमन कर रही है, बह रही है। और यहाँ पर यह कहा गया है आगे कि सभी तार प्रतिरोधी मुक्त है, यानी कि ये जो वायर है इनमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यह लैंप कितने प्रतिरोध का है, इस लैंप का आपको प्रतिरोध निकालना है। देखिए, इसमें आपको आर निकालना है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको आर निकालना है, आपको वी दिया गया है, और आपको ए दिया गया है। आपको ओम का नियम का जो फॉर्मूला है, आर बराबर वी बटा आई, इसको याद रख लेना है। यह मैंने बता रखा है पूरा का पूरा। जब आप है ना हमारे पहले, दूसरे या तीसरे वीडियो देखेंगे, ये तो क्लास जो चल रही है अभी, इससे पहले 17-18 वीडियो हमने डाला था, उसमें आपको पूरा ओम का नियम बताया था अच्छे प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर मैं बार बार आपको नहीं बता पाऊंगा, आप यहाँ पर ये नॉर्मल सा फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, आर बराबर वी बटा आई। अब देखिए, वी अपने पास है 6.0 और आई है अपने पास कितना,
2.0। देखिए 0.0 से 0.0 ये तो किसी काम का नहीं है, कट गया। 6 में अपन को 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 एम्पियर, सॉरी 3 ओम। 3 ओम अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। 3 ओम जो कि है अपना ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा, यदि किसी, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी यदि किसी सेल फोन की बैटरी, सेल फोन यानी कि आपका जो मोबाइल है उसकी बैटरी 11.0 वोल्ट पर संचालित होती है और इसमें संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है, तो आवश्यक पावर क्या है। देखिए यहाँ पर वो कोई सवाल है, अपन को 11.0 वोल्ट से क्या कर रखा है, इसको जोड़ा हुआ है ना, और संगीत बजने पर कितना एम्पियर ले रहा है, तो धारा ले रहा है वह 0.9 एम्पियर, है ना। 0.9 एम्पियर ये क्या कर रहा है, धारा ले रहा है। आपको यहाँ पर पावर पूछा है, P बराबर निकालना है। ठीक है, P बराबर जो फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला है VI होता है। ठीक है, ये याद रखना, P बराबर VI, V है अपने पास वोल्ट, I है अपने पास धारा, P यानी कि शक्ति। अब देखिए यहाँ पर P बराबर रख देते हैं अपन, V कितना है अपने पास 11 है, 0.0, अगर पॉइंट के पीछे 0 ही 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये ध्यान रखना, इसको यहीं से भूल जाना चाहिए। पॉइंट के पीछे अगर 0 ही 0 हो तो कुछ मतलब नहीं है उसका, ओनली अपन 11 ले लेंगे इंटू 0.9, 0.9 यहाँ पर रख देंगे, गुणा करेंगे, 9 11 99 होता है। ठीक है, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो अपन एक अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, क्या है 9.9 वाट आया। यह अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा, जो कि अपना सी ऑप्शन है। दोस्तों मैं समझ पाता हूँ, मतलब कि मैं समझता हूँ कि जो कि है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, मानते हैं, लेकिन अगर जो पानी है तो न्यूमेरिकल को हल करना बहुत जरूरी है, इनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। हाँ कैलकुलेशन होती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इनकी, जैसे जैसे कॉफियाँ भरोगे, आप रजिस्टर भरोगे, जितना रजिस्टर भरोगे उतने आपको ये याद हो जाएंगे। और ये जो फॉर्मूले किस टाइप से याद होंगे, कि जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। क्यों, देखिए ज्यादा इनमें मेहनत करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस आपको बस जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना उनको हल कर लो बस। ठीक है, लगे रहो, लगे रहो, है ना, इनके साथ लगे रहो, जुड़े रहो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। क्वेश्चन रहेगा अपना तीसरा, क्वेश्चन से तीसरा, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा, टफ तो नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिए आपको, है ना, पहले भी करवा दिए, लंबी लाइन देख के डरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है, तो 2.5 वर्ग मिलीमीटर तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर कुल डीसी प्रतिरोध की गणना करें। देखिए यहाँ पर अपन को प्रतिरोध की गणना करनी है और अपन को दिया क्या क्या है यह आप ध्यान रखना। देखिए डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको भूल जाओ, जो आपको डिग्री सेल्सियस दिया है ना इसको अभी भूल जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए अभी। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कहो या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहो, बात एक है, तो उसको अपन रो से दर्शाते हैं। और रो बराबर यहाँ पर दिया है अपन को 1.72 इंटू 10 की पावर -8 दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपन को देखिए ये किस में दिया है, तो मीटर में दिया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिया है किस में, मीटर में दिया है। आगे अपन चर्चा करते हैं, तो अपन को एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्षेत्रफल, तो दिया है अपन को, जो दिया है 2.5
एम एम स्क्वायर। अब ये एम स्क्वायर कैसे, तो यहाँ पर देखिए आप लाइन में देखिए वर्ग मिलीमीटर लिखा हुआ है, वर्ग का मतलब स्क्वायर 2 है और मिलीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन को और क्या क्या दिया है इसमें, तांबे के तार के 100 मीटर के रोल। अब 100 मीटर का रोल है यानी कि लंबाई कितनी है, 100 मीटर की है। ये किस में है, मीटर में। यहां पर ध्यान देना, यहां पर मीटर, यहां पर मीटर, लेकिन यहाँ है मिलीमीटर, यहाँ पर चेंज है। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को, मिलीमीटर में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सॉरी, इसको भी मीटर में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होगा, चलिए आगे नीचे कर देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, आर बराबर ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है, रो बराबर का फॉर्मूला, रो बराबर का फॉर्मूला जो होता है, रो बराबर आर ए बटा एल, यह आपको याद होना चाहिए, है ना। यह फॉर्मूला आप रट लें, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है यह, तो आप इंपोर्टेंट स्टार इसके लगा ही लेना। ठीक है, इसके स्टार जरूर लगा लेना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अपन निकाल पाएंगे आर, आर अपने पास यहाँ पर है ना। तो यह आर में यहाँ पर लिख देता हूँ, रो इसके इधर है, बराबर के इस ओर है, तो यह रो भी मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यह एल अपॉन में है यानी कि बटा में है, तो इधर नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, है ना। इसके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो हो गया यहाँ ऊपर, और ये ए इसके साथ है, साथी वाला क्या हो जाता है, बराबर के नीचे आ जाता है, तो ये यहाँ पर क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आर निकालने का संबंध ऐसे इससे अपन बना लेते हैं। अब आर अपन को ज्ञात करना है, रो अपने पास कितना है, रो अपन को दिया है 1.72 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, एल अपने पास है 100 इंटू 100 बटा ए अपने पास है 2.5। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि 2.5 अपन ने लिख तो दिए हैं, लेकिन ये किस में है, मिलीमीटर में है। अपन को कन्वर्ट किस में करना है, अपन को कन्वर्ट करना है मीटर में। यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो ध्यान रखना कि आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर होता है। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज मत होना, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, लेकिन अपन को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अपन ने नीचे लिखा 2.5, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपन को इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो इसके ऊपर लग जाएगा क्या, इसके ऊपर लग जाएगा 1000। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये किस में है, वर्ग में है ना। अब यह क्या है, वर्ग में है, तो इसके देखिए ये वर्ग में है, इसको अपन ने किस में कर दिया, वर्ग में कर दिया, तो ये भी क्या है, किस में होगा, वर्ग में होगा। वर्ग में होगा तो एक और बार 1000 लग जाएगा। डबल 1000 क्यों लगा, क्योंकि यह वर्ग में है। अगर ये नॉर्मल में होता तो अपन यहाँ पर डबल 1000 नहीं लगाते, लेकिन ये किस में है, स्क्वायर में है, इसलिए अपन को यहाँ पर डबल 1000 लगाना पड़ेगा। यह आप जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1.72 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻+8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है तो प्लस 10⁸ आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस का 8 है, और इसके नीचे ये क्या है, 2.5 है जो है। अब देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये खत्म। बचा क्या अपने पास, अपने पास क्या बचा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अपने पास बचा 1.72 बटा 2
बटा 2.5। अब अपन इसमें भाग देंगे, एक पॉइंट से इस पॉइंट से ये एक पॉइंट कम पड़ जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट कम पड़ जाएगा, यानी कि पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ पाए हो यहाँ पर? देखिए फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, इस एक पॉइंट से एक अंक पॉइंट पीछे आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन इसमें भाग देंगे, भाग देके देख लेते हैं, फिर भी पॉइंट तो लगेगा क्योंकि 17 में 25 का भाग लग जाता है, तो इस संख्या को भी मिलाना पड़ेगा, है ना। मिलाया तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, भाग देंगे 6 बार जाएगा। ठीक है, क्या है 0.6। अपना ऑप्शन देख लीजिए आप, 0.6। आगे भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। बचा क्या अपने पास, 22 बचा, है ना। 22 के फिर 0, फिर भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 20 बच गया, फिर 20 के पीछे फिर 0, फिर कितनी बार गया, ये 0.688 आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4। एक विद्युत स्टोव को 60 मिनट तक उपयोग करने पर यह 230 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति से 5 मेगा जूल, ये mg लिखा है ना, ये मेगा जूल लिखा हुआ है, मेगा जूल ऊर्जा का उपयोग करता है, तो विद्युत शक्ति का पता लगाए। देखिए विद्युत शक्ति बराबर यहाँ पर होता है P, है ना। P से अपन दर्शाते हैं विद्युत शक्ति, अपन को ज्ञात करनी है। अपन को दिया क्या क्या है, यह अपन को सबसे महत्वपूर्ण चीज है। T दिया है अपन को 60, T दिया है अपन को 60 मिनट, मिनट मिनट, है ना, 60 मिनट दिया है। और E बराबर जो कि होती है एनर्जी, है ना, वह दिया अपन को 5 मेगा जूल। पूछा है अपन को शक्ति, शक्ति। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है E बराबर PT, ये अपने पास फॉर्मूला है। अपन को याद करना है पावर, P बराबर E इधर ही रहेगा, T नीचे आ जाएगा, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। हल करते हैं। E बराबर अपने पास क्या है, 5 मेगा जूल। मेगा का मतलब क्या होता है, इनटू मेगा, है ना। मेगा का 5 तो लिख दिया मैंने, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6, या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 जीरो लगा के, 1 2 3 4 5 6 बटा, अपने पास टी कितना है, 60 है। अब देखिए यहाँ पर 60 मिनट में है, अपन को यहाँ पर सेकंड में चाहिए। 60 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 60 बराबर 6×36 0 है ना, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब मैं डायरेक्ट भाग दे देता हूँ, 5 1 2 3 4 बटा 36 का भाग देंगे। इसको काटते अपन 4 से, कटेगा क्या, कट जाएगा। एक बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, फिर 2 बचा, 5 बार कट जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर 0 और एक 0 लग जाएगी जैसे कि जैसी। फिर यहाँ पर ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, है ना। क्या बचा अपने पास, 12 5 0 0 बटा 9, भाग देते हैं। एक बार जाएगा, बचा क्या, 3, 3 नाम 27, बचा क्या, 8, 8 नाम 72, फिर बचा क्या, 8, फिर 8, 8 नाम 72, फिर बचा 8 नाम 72। फिर आगे फिर देंगे, 8 बचा, फिर इसके 0 लगा देंगे, फिर 8 नाम 72, यानी कि यह आया अपना 1388.8। ठीक है, यह अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में आपको 9 दिया होगा, है ना। जो आपका ए ऑप्शन है ना, उसमें 9 दिया है, तो यहाँ पर 8 को क्या कर सकते हैं अपन, इस वाले 8 को 9 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट में 8 चल रहा है, तो लगभग लगभग इसके पास है ना, नजदीक, इसके नजदीक है, तो यह अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, आते हैं अंतिम क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20 मीटर की लंबे केबल में 1 वर्ग मिलीमीटर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का प्रतिरोध है, तो केबल की चालकता की गणना करें। आपको यहाँ पर केबल की चालकता की गणना करनी है, न कि विशिष्ट प्रतिरोध की। देखिए चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, लेकिन यहाँ पर उल्टा फॉर्मूला लगाना है। अब कैसे लगा पाओगे, यह मैं आपको अगली जो क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।